हेलो गाइस, मैं हिमांशु सिंघल और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बीए की 5th सेमेस्टर की इकोनॉमी की फर्स्ट बुक, जिसका हमारा नाम है आर्थिक समृद्धि एवं विकास। इंग्लिश में हम इसे इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। मैं आज आपको इसमें पूरा फर्स्ट चैप्टर क्लियर करा दूँगी। इसमें टोटल मैंने आपको पहले सिलेबस दिखा दिया था। इसमें 37 चैप्टर है टोटल। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आपको इसका पूरा अच्छे से पढ़ाऊँगी, आप वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है आर्थिक समृद्धि एवं विकास का अर्थ और परिभाषा और विशेषता। मतलब इसमें आर्थिक समृद्धि और विकास क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा ही देखनी है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वैसे तो इसका नाम ही आर्थिक समृद्धि और विकास है, तो इसके बारे में हमें पूरा पता ही होना चाहिए। तो चलिए पहले इससे स्टार्ट करते हैं। आर्थिक समृद्धि हमारा होते क्या है? आर्थिक समृद्धि से हमारा अभिप्राय राष्ट्रीय आय और उत्पादन में दीर्घकालीन वृद्धि से है। अतः आर्थिक समृद्धि में केवल इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या किसी कालावधि में इससे पहले की कालावधि की तुलना में मात्रा में की दृष्टि से अधिक उत्पादन हो रहा है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक समृद्धि में ये देखा जाता है कि उसकी हमारे राष्ट्रीय आय की आय में वृद्धि हो रही है या नहीं। आय में और उत्पादन में, आय और उत्पादन दो मापक है। इसमें ये देखा जाता है कि पिछले वर्ष से हमारे इस वर्ष में आय में या उत्पादन में वृद्धि हो रही है या नहीं। अगर आय और उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो हमारी आर्थिक समृद्धि हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है। स्थिर इसके भी प्रकार दे रखे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके 3 प्रकार हैं। तो चलिए यही है आर्थिक समृद्धि। आप इसे पूरा देख सकते हैं। मैं बाद में आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उससे नोट्स बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा आप मत लिखना, बस यही दे रखा है। एक परिभाषा लिख लेना, प्रोफेसर चार्ल्स केल्टनबर्गर की आर्थिक समृद्धि का अर्थ अधिक उत्पादन से है। मतलब कहने का मतलब आर्थिक समृद्धि में केवल राष्ट्रीय यही देखा जाता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है या नहीं। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आपको दोनों पढ़ाएंगे। ये इसमें दे रखा है, ये पूरा यही खोल के दे रखा है और कुछ नहीं है ना। तो मैं आपको ये वाला बढ़ा देती हूँ। ये वाला कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अर्थ देख लेना, इतना इसमें से कुछ आएगा नहीं। ये वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा इसमें क्या दे रखा है, पर लेकिन जितना मैंने आपको बताया ना, बस आप उतना ही कर लेना, वही बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। हम देखेंगे आर्थिक समृद्धि का अर्थ हमने देख लिया। अब हमारा है इम्पोर्टेंट, आर्थिक समृद्धि के क्या प्रकार है। आर्थिक समृद्धि के 3 प्रकार है: अधोगामी, प्रगतिशील, ऊर्ध्वगामी और स्थिर। इसमें प्रगतिशील वो होता है जिसमें हमारा आय में वृद्धि दर, पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक हो रही हो, वो हमारा प्रगतिशील समृद्धि कहलाता है। और जिसमें ऊर्ध्वगामी वो होता है जिसमें आय में वृद्धि दर पॉपुलेशन की वृद्धि दर से कम हो। और स्थिर समृद्धि दर हमारा वो कहलाता है जिसमें आय में वृद्धि दर और जनसंख्या में वृद्धि दर दोनों बराबर हो। ये देखिए इन्होंने चित्र से भी बता रखा है आसानी से, बस इसमें कुछ नहीं। देखो जिसमें दर रखा है प्रगतिशील समृद्धि दर, इसमें आय में वृद्धि दर ज़्यादा होनी चाहिए पॉपुलेशन की वृद्धि दर से, तो वही प्रगतिशील समृद्धि दर कहलाता है। और जो अधोगामी समृद्धि दर दे रखा है, इसमें आय में वृद्धि दर कम होती है पॉपुलेशन की वृद्धि दर से। ये डेल्टा होता है, जिसे त्रिभुज से बनता है, इसे डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का इसका मतलब होता है परिवर्तन, पॉपुलेशन में परिवर्तन। ठीक है, तो ये स्थिर समृद्धि दर है, इसमें दोनों बराबर होनी चाहिए, पॉपुलेशन में वृद्धि दर और हमारी आय में वृद्धि दर, तभी हमारी स्थिर समृद्धि दर कहलाता है। तो हमने समृद्धि दर के 3 प्रकार देख लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। अभी हमारा आ गया आर्थिक विकास। तो देख लीजिए इसमें लिख रखा है कि 1960 तक आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की पर्यायवाची थी। यानी 1960 तक जो हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को एक ही मानते हैं कि आर्थिक समृद्धि और विकास दोनों एक ही हैं। पर लेकिन इसका ये इसमें दे रखा है, जीव विज्ञान में भी समृद्धि तथा विकास शब्दों में अंतर पाया जाता है। जीव विज्ञान में रखा है, जीव विज्ञान में भी दोनों में अंतर होता है, समृद्धि और विकास में। जीव विज्ञान में ग्रोथ का अर्थ समृद्धि तथा इसमें बता रखे हैं, जीव विज्ञान में भी ग्रोथ का अर्थ को तो हम समृद्धि कहते हैं, जबकि डेवलपमेंट के और विकास की हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट का अर्थ विकास होता है। उदाहरण के लिए जब हम इसका मैं आपको पूरे एक इन्होंने उदाहरण दे रखा है, उदाहरण से पूरा अच्छे से समझा रखा है, तो आपके पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं। जब हम कहते हैं कि पौधों की ग्रोथ उचित नहीं है, तब हमारा अर्थ पौधों की सिर्फ वृद्धि अथवा बढ़ाव या ऊंचाई से है।
जब हम कहते हैं ना कि इस पौधे की ग्रोथ अच्छी है, तो हमारा सिर्फ उसकी ऊंचाई से है कि वो लंबा नहीं हो रहा है बस, है ना। इसी तरह जब हम कहते हैं कि अमुक बच्चे की ग्रोथ उचित नहीं है, तभी हमारा अभिप्राय सिर्फ बच्चे की वृद्धि से ही, ऊंचाई से ही लगाया जाता है। किंतु जब हम कहते हैं कि इस उस पौधे या बच्चे का डेवलपमेंट यानी विकास ठीक नहीं है, तब न केवल हमारी उसकी ऊंचाई की समृद्धि से होता है, बल्कि उसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पौधे अथवा बच्चे के विकास का अर्थ कुल मिलाकर होने वाले परिवर्तन से है। मतलब कहने का मतलब है, जो हम पौधों की तो कहते हैं ग्रोथ अच्छी नहीं है, तब हमारा सिर्फ मतलब है उसकी ऊंचाई, या किसी बच्चे के वजह से उसकी ऊंचाई वृद्धि उचित नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं डेवलपमेंट, उसका विकास सही है, तो हमारा पूरा उससे आता है उसका मोटाई, चौड़ाई, मतलब है ना लंबाई, उसमें लंबाई भी शामिल हो जाती है, उसमें पूरा डेवलपमेंट उसमें शामिल हो जाता है विकास, उसके पूरे विकास से सांस्कृतिक, भौतिक, है ना, पूरा उससे पूरा हो जाएगा। जैसे पौधे में ले लीजिए, उसकी ऊंचाई समृद्धि में तो सिर्फ उसकी ऊंचाई लिया जाता है, पर लेकिन विकास में वो पूरे अच्छे से फल भी दे रहा है ना, हरा भरा भी है, उसमें सब को ध्यान रखा जाता है कि उसका पूरा अच्छे से विकास हो रहा है। वो फल फूल, उसमें फल भी आते हैं ना पौधे में, फल फूल जो आता है, तो उसका पूरा विकास का अर्थ उस पूरे संपूर्ण से है। इस वजह से हमारा दिखा भी रखा है, ये देख रखा है। अतः विकास में समृद्धि सम्मिलित है। अन्य शब्दों में वृद्धि को विकास का एक अंग कहा जाता है। मतलब जो हमारा वृद्धि है वो सिर्फ एक विकास का एक छोटा पार्ट है। ऐसे मान लीजिए जैसे विकास पूरा पेड़ है, तो हमारा समृद्धि सिर्फ उसकी एक छोटी सी ब्रांच है। विकास बहुत बड़ा है और समृद्धि सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट है। अतः समृद्धि का तात्पर्य प्रति व्यक्ति वास्तविक आय तो भौतिक उत्पादन में वृद्धि से है, तथा आर्थिक विकास का तात्पर्य आर्थिक वृद्धि में के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व नैतिक उन्नति से है। तो इसमें बता रखा है कि ये दे रखा है, तो समृद्धि का तात्पर्य प्रति व्यक्ति आय में, समृद्धि तो उसे कहते हैं जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तो हमारी समृद्धि हो रही है। पर लेकिन आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि होनी चाहिए, साथ ही साथ हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व नैतिक उन्नति भी होना चाहिए, तभी हमारा आर्थिक विकास होगा। तो ये हमने देख लिया आर्थिक विकास की परिभाषाएं क्या थी। इसमें दे रखा है आर्थिक विकास संबंधी दृष्टिकोण परंपरागत, इन्हें रहने देना, ये कुछ आते नहीं है आपको बेमतलब की इसमें दे रखा है। अगर आप पढ़ना चाहें तो वैसे पढ़ लीजिएगा, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ काम की भी नहीं है, ढंग से कुछ है नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो ऐसे कोई ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आप देखिए इसमें यह दे रखा है आर्थिक विकास की विशेषता, ये देख लेना, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। आर्थिक विकास की विशेषताएं इसमें दे रखा है, ये एक प्रक्रिया है, मतलब आर्थिक विकास एक लंबे समय तक प्रोसेस है जो लंबे समय तक चलने वाली है। ये नहीं कि हमारा एक साल तो हमारा समृद्धि, मतलब एक साल तो हमारी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी, सके भी मतलब वहाँ की लोगों का रहन सहन, जीवन स्तर भी अच्छा हो गया, एक साल तक नहीं, और फिर उससे अगले साल वो ख़राब हो गया, तो ये हमारा आर्थिक विकास में नहीं आएगा। आर्थिक विकास में एक लगातार उसमें लंबे समय तक वही प्रोसेस होना चाहिए, हमारा 1-2 साल तक नहीं, लगातार वर्षों से हमारा जनसंख्या, मतलब क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर उनका जो भी है, उनकी सांस्कृतिक, राजनीतिक उन्नति पूरी सालों तक होनी चाहिए, एक लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस है। यही देखा रखा है इन्हें, ये एक प्रक्रिया यानी एक लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस है। प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय में वृद्धि, इससे प्रति व्यक्ति आय और वास्तविक आय में भी वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ वास्तविक आय में भी वृद्धि होती है। वास्तविक आय वो होती है, देखिए इसमें दिखा रखा है वास्तविक आय इजकल टू मौद्रिक आय अपूर्ण कीमत स्तर। यानी मान लीजिए, इसको मैं आपको एक उदाहरण से बता देती हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी आय 10, मतलब प्रति महीने की आय 10 रुपये है मान लीजिए, और वो एक, इसमें हम सिर्फ एक आलू को ही ले रहे हैं ना, और वो एक आलू खरीदता है और वो अपनी सारी आय सिर्फ एक आलू पर ही स्पेंड कर देता है, और वो 10 रुपये के किलो आलू हैं, तो मतलब उसकी सारी आय सिर्फ 1 किलो आलू लेने में खर्च हो जाती है। अगले वर्ष उसकी आय में तो वृद्धि होती है, मान लीजिए उसकी आय में 20 रुपये हो गई है महीने, अब उसे 20 रुपये महीने मिलते हैं, पर लेकिन हमारे फिर जो आलू के रेट हैं वे भी साथ साथ बढ़ गए हैं, वे अब 10 रुपये के किलो नहीं रह के वे यहाँ पर हमारे हो गए हैं 20 रुपये किलो।
₹20 किलो आ गए हमारे, और जब उसकी आय में भी कितनी वृद्धि हुई, ₹20 की, यानी ₹10 की। ₹10 की इसकी आलू में वृद्धि हो गई, आलू की कीमतों में, और ₹10 ही उसकी आय की कीमतों में वृद्धि हुई। अब वो आलू लेने जाएगा तो ₹20 के सिर्फ वो अब भी 1 ही किलो लेकर आएगा। मतलब ये हमारी वास्तविक आय में वृद्धि नहीं हुई। आय में तो वृद्धि हुई है पर लेकिन ये वास्तविक आय में वृद्धि नहीं हुई। वास्तविक आय में वृद्धि कब हुई, तब हमारा जब उसकी आज ₹10 थी, 20 हो गई है, जब वो आलू की कीमत सिर्फ ₹15 किलो होती तो हम कह सकते थे उसकी आय में वृद्धि हुई है। ₹5 उसकी आय में वृद्धि हुई है, तो ये वास्तविक वृद्धि हमारी कहलाती। पर लेकिन समझिए ना, है ना, भी वास्तविक वृद्धि है जो हमारे वास्तव में रियल में आय में वृद्धि हो रही हो। समझ गए। फिर दीर्घकालीन सतत वृद्धि की दीर्घकाल तक चलने वाली वृद्धि होनी चाहिए। वास्तविक हम आर्थिक विकास की विशेषता बता रहे हैं। निर्धनता तथा समानता में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। मतलब सभी लोग नहीं, सिर्फ हमारे रिच वर्ग जो हमारे बड़े तबके के लोग हैं, मतलब हाई क्लास पीपल लोगों की ही, जो धनी लोग हैं उनकी आय में वृद्धि हो रही है, निर्धन लोग और गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा आय निर्धनता में असमानता में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक संस्थागत एवं आर्थिक परिवर्तन, ये सब उनमें परिवर्तन, आर्थिक विकास सामाजिक सांस्कृतिक संस्थागत एवं आर्थिक विकास, इन समूहों में विकास होना चाहिए। संरचनात्मक परिवर्तन, पूरा संरचनात्मक परिवर्तन होना चाहिए, यानी सिर्फ एक ही क्षेत्र में हमारा विकास नहीं हो कि जैसे हमारा कृषि क्षेत्र में विकास हो रहा है, कृषि क्षेत्र कैसे पिछड़ा है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में ही विकास हो रहा है और कृषि क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र हमारा पीछे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ये संरचनात्मक विकास होना चाहिए, सबका होना चाहिए, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र सबका ही एक साथ विकास होना चाहिए, वही आर्थिक विकास कहलाता है। ये हमारी विशेषताएं ही थी। तो इसकी हमने पूरी 6 विशेषताएं पढ़ी है। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। यह एक प्रक्रिया है। प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय में वृद्धि होनी चाहिए। दीर्घकालीन सतत वृद्धि, निर्धनता तथा असमानता में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक संस्थागत व आर्थिक परिवर्तन और संरचनात्मक परिवर्तन, ये आपने देख लिया है इसकी विशेषताएं। अब इसमें आर्थिक समृद्धि और विकास का तुलना दे रखी है, तो मैं आपको सिर्फ इसका वो पढ़ाऊँगी। ये आप रहने दीजिएगा ये लिखने को, सिर्फ आपको ये देख लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो पूरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट है ना वह यही है। एक तो इसकी आर्थिक विकास की विशेषताएं है ना, और अर्थ तो आपको जानना ही पड़ेगा ना, अर्थ के बिना क्या होता है, अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया है, और ये इनका अंतर क्या होता है, क्योंकि ये अंतर इम्पोर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं क्या है ये अंतर। ये धारणा दे रखी है आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास। धारणा क्या है, ये एक संकुचित अवधारणा, संकुचित है क्योंकि ये सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को लेकर चलती है, और ये प्रति व्यक्ति आय प्लस सांस्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक परिवर्तन इसमें समा जाते हैं, इसमें पूरा विकास होता है। ये एक संकुचित अवधारणा है, ये एक व्यापक अवधारणा है, और इसकी प्रकृति संख्यात्मक है, और इसकी प्रकृति संख्यात्मक व गुणात्मक है, क्योंकि ये सिर्फ प्रति व्यक्ति आय में ही वृद्धि को लेकर चलती है, और ये सिर्फ आय में ही नहीं लेकर चलती, बल्कि इसमें गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। उनकी स्वास्थ्य में भी वृद्धि होनी चाहिए, लोगों के, है ना, उनका जीवन स्तर भी अच्छा होना चाहिए, रहन सहन अच्छा होना चाहिए। ये सिर्फ गुणात्मक परिवर्तन के लिए चाहिए, उनकी आय में वृद्धि से काम नहीं चलेगा। तो ये संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों है, और ये सिर्फ संख्यात्मक है। ये थर्ड, इसमें आर्थिक समृद्धि शब्द का प्रयोग एक निरंतर व स्थिर परिवर्तन के लिए किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग स्वाभाविक व अनियमित परिवर्तन के लिए किया जाता है। आर्थिक समृद्धि हमारा मान लीजिए सिर्फ किसी 1, 2, 3, 4 वर्ष के लिए एक मतलब स्थिर होता है, निरंतर व स्थिर परिवर्तनों के लिए किया जाता है, एक स्थिर परिवर्तनों के लिए, जबकि स्वाभाविक व अनियमित ये लगातार ही होना चाहिए, एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब हमारा ये आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में संरचना, संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तन से स्वतंत्र होती है। मतलब इसमें कोई संरचनात्मक, संस्थागत व तकनीकी परिवर्तन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हमारी आर्थिक समृद्धि हुई, और उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो हमारी आर्थिक समृद्धि हो रही है, और इसमें इन सब चीज़ों को लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जबकि आर्थिक विकास की अवधारणा संरचनात्मक, संस्थागत व तकनीकी परिवर्तनों में अवश्य रूप से संबंधित होती है। यही तो उसकी मेन विशेषता है आर्थिक विकास की। 5th आ जाएगा हमारा, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय आवश्यक नहीं है। मतलब इसमें आर्थिक समृद्धि हो रही है तो मतलब लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, तो बस राष्ट्रीय आय, लोगों की आय में वृद्धि को नहीं लेकर चलती है, सिर्फ राष्ट्रीय आय की वृद्धि में लेकर चलती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो हमारी आर्थिक समृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है तो नहीं,
भैया। और इसमें सामाजिक न्याय को इसमें कोई लेना देना ही नहीं है कि सिर्फ रिच पीपल की लोगों की आय में वृद्धि हो रही है और गरीब की नहीं हो रही है, इससे कोई इसे लेना देना नहीं है आर्थिक समृद्धि को। और जबकि हमारा कौन सा पॉइंट था हमारा, ये वाला, आर्थिक विकास के उत्पादन में आय में वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय की भी आवश्यकता होती है, जबकि सामाजिक न्याय को भी साथ में लेकर चलती है। और ये हमारा आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य पूर्व निर्धारित होता है, जबकि इसका इसका लक्ष्य आर्थिक समृद्धि में विशेष होती है, इस लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होते, इसमें पूर्व निर्धारित होते हैं। और ये धनात्मक व ऋणात्मक, इसकी जो है ना, ये कभी कभी ऋणात्मक भी हो सकती है आर्थिक समृद्धि, जबकि आर्थिक विकास की कल्पना सामान्यतः धनात्मकता के रूप में की जाती है। देश, ये आर्थिक समृद्धि का प्रयोग विकासशील देशों के संदर्भ में किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास का प्राय अर्धविकसित देशों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। तो हमने देख लिया ये आर्थिक समृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है, और इसमें ये आगे दे रखा है, ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ, बस उतना ही बहुत है। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन, आप पढ़ना चाहें तो इसे देख लेना। आगे देखते हैं, ये इसमें दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 2। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।